जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जो यूपी पीसीएस की परीक्षा होने वाली है उसके लिए हम करंट अफेयर्स की अति महत्वपूर्ण सीरीज कर रहे थे, जिसको कि हम जो घटनासार वाली जो किताब है हमारी घटनासार करंट अफेयर्स वार्षिकी उससे देख रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा अपना जो राष्ट्रीय घटनाओं का क्रम था उसको। आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के क्रम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का वार्षिकी को और देखते हैं अपना सबसे पहली न्यूज़। जो सबसे पहली न्यूज़ है, फिनलैंड बना नाटो का 31वां सदस्य देश। 4 अप्रैल को बना है 31वां सदस्य देश। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतनी पता होनी चाहिए कौन बना है। फिनलैंड बना है। और स्वीडन ने भी नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन तुर्की की आपत्ति के कारण स्वीडन को अभी तक सदस्यता नहीं मिली है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। 31 सदस्य हैं, ये आपको पता बहुत ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन बना CPTPP का सदस्य। ब्रिटेन क्या है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप व्यापार ब्लॉक का सदस्य बन गया है। इसके बाद अगली जो हमारी न्यूज़ है, इस समझौते में 11 देश शामिल हैं, अर्थात ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद आगे आ जाइए आप, अगली न्यूज़ है, टाइम 100 सूची में अभिनेता शाहरुख खान शीर्ष पर। तो जो टाइम्स की मैगजीन होती है 2023 वाली, उसमें टॉप पे थे शाहरुख खान। सेकंड नंबर पे थे ईरानी महिलाओं का ग्रुप जिन्होंने हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन किया था। और थर्ड नंबर पे दुनिया भर के कोविड हेल्थ वर्कर रहे। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी, दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। कहाँ उसने किया है, एक नॉर्वेजियन कंपनी है नार्लेड, उसने किया है। इसके बाद अगली है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। ये भी महत्वपूर्ण है। ये रिपोर्ट जारी की गई थी और इसमें फिनलैंड लगातार 6ठे वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए फिनलैंड टॉप पे है 7.80 स्कोर के साथ। जो भारत है उसकी रैंकिंग महत्वपूर्ण है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की स्थिति पिछली बार 136 से सुधर के 126 हो गए और बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार पूछा भी गया था, तो इस बार पूछा जा सकता है। इस बार कितने हो गई, 126 हो गई है। और अभी भी भारत जो है नेपाल, चीन, बांग्लादेश जैसे अपने पड़ोसी देशों से पीछे है। आगे देख लीजिए आप इस रिपोर्ट में, भारत का कितनी रैंकिंग है, 126 है और स्कोर है 4.036। स्कोर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, रैंकिंग महत्वपूर्ण है, तो रैंकिंग आप याद रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है हमारी, रवांडा mRNA वैक्सीन उत्पादन की सुविधा वाला पहला अफ्रीका देश बन गया है, जिसने जर्मन दवा कंपनी बायोएनटेक के साथ विकसित बायोटेनर्स नामक mRNA मोबाइल कारखानों के 6 कंटेनर प्राप्त हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, भूटान संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हो गया। जो दोहा कतर में इनकी ELDC की सबसे कम विकसित देशों के जो सम्मेलन हुआ था उसमें भूटान अब बाहर हो गया है। और इसमें और महत्वपूर्ण है 2021 में इस सूची से बांग्लादेश और नेपाल भी बाहर हो गए थे। इसके बाद नेक्स्ट है, ISA ब्राज़ील बना पूर्ण सदस्य और रिपब्लिक ऑफ कांगो ने भी ISA फ्रेमवर्क पर किया हस्ताक्षर। ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है उसमें जो हमारा ब्राज़ील है वो पूर्णकालिक सदस्य बन गया है। और इसमें क्या है कि ये जो ISA का गठन कब हुआ था, 30 नवंबर 2015 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम, हरियाणा में। इतना ही पता होना चाहिए। अब तक 113 देशों ने इस पर समझौते पे हस्ताक्षर किया है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्रोएशिया यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश बना है। तो 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया की जनता ने नए साल का स्वागत अपने देश के शेंगेन और यूरोजोन का हिस्सा बनने के साथ किया। तो शेंगेन एक समझौता है। इसमें क्या है कि 1985 में लग्जमबर्ग के शेंगेन शहर में किया गया था। और इसमें पासपोर्ट रहित, आपको सीमा रहित वो है, जिसमें एक दूसरे देश में आप आवाजाही कर सकते हैं। इसमें यूरोपीय संघ के 23 देश और यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन के 4 देश हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein आते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमारी, क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके बाद अगली जो न्यूज़ हमारी, अमेरिकी सरकार द्वारा अलास्का में तेल खनन की मंजूरी का विरोध। तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आगे हम देखते हैं अगली जो न्यूज़ है हमारी,
अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच आकस समझौता हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है कि किसके किसके मध्य आकस समझौता, तो ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, इसी से मिलकर बना हुआ आकस आपका। और अगली जो न्यूज है, हथियारों के व्यापार पर सिपरी की रिपोर्ट आई है। तो ये जो सिपरी की रिपोर्ट होती है महत्वपूर्ण होती है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2018 से 22 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना रहा है। इसके बाद सऊदी अरब और यूक्रेन का स्थान रहा। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इसके और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के हस्तांतरण में 5.1% की कमी आई है। और कोई नहीं, विगत 5 वर्षों में भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयातक कौन रहा है? सऊदी अरब रहा है। और तीसरे स्थान पर कतर रहा है, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया और पाँचवें पर चीन रहा है। भारत को हथियारकर्ता आपूर्तिकर्ता में रूस 2013-17 और 18 से 22 के मध्य भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता था। किंतु भारत में हथियारों के आयात की हिस्सेदारी में 64% से गिरकर कितनी होगी? 45% हो गई है। जबकि फ्रांस 18 से 22 के मध्य भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता था। और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है। इसके बाद जो हमारी अगली महत्वपूर्ण न्यूज है, नाइट फ्रैंकी इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स। तो ये इंडेक्स कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें बताया गया था कि मोनाको दुनिया का सबसे महंगा शहर है। जो भारत का मुंबई सबसे महंगा है 87वें स्थान पे, वहीं बेंगलोर आपका है 63वें स्थान पे और दिल्ली आपका 77वें स्थान पे। नेक्स्ट है कृत्रिम बुद्धि द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म, रेडियो जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है। इसको किसने बनाया? ओहियो बेस्ड मीडिया कंपनी फ्यूचरी द्वारा विकसित किया गया है। और इसमें जो स्क्रिप्ट है कैसे बनाया जा रहा है? टॉपिकल्स के द्वारा ये तकनीक का यूज किया जा रहा है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है, टामटाम ट्रैफिक इंडेक्स में बेंगलुरु दुनिया का दूसरा सबसे धीमा ड्राइविंग वाला स्थान है। जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी टामटाम के विशेषज्ञों के अनुसार जो बेंगलुरु की ट्रैफिक है 2022 में दुनिया को ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे भीड़ वाला या धीमा स्थान घोषित किया गया है। सबसे धीमा शहर इसमें कौन सा? लंदन है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, डेनमार्क CO2 को समुद्र के नीचे दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है, पूछी जा सकती है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको एक परियोजना थी वहाँ क्या? ग्रीन सैंड परियोजना। इसके तहत कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए समुद्र के अंदर दफनाया गया। इसको CO2 कब्रिस्तान ये भी कहा जाता है। इसके बाद अगली जो न्यूज है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2022। ये जो IQ एयर द्वारा मार्च 2023 में इसको जारी किया गया था। और पहले स्थान पे आपका चड, जो सबसे अधिक जो प्रदूषित शहरों में, प्रदूषित देशों में। और भारत है आपका 8वें स्थान पे 53.3%, जो PM 2.5 है उसके अनुसार। इसके बाद विश्व के जो सबसे 10 प्रदूषित शहर में तो सबसे अधिक पहले नंबर पे है लाहौर पाकिस्तान का, भारत का भिवाड़ी है तीसरे स्थान पे और दिल्ली है चौथे स्थान पे। इसके बाद अगली न्यूज हमारी, कोलंबिया ने 25 साल में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा स्टार्ट की है। तो बस इतना ही पता होना चाहिए, कहाँ स्टार्ट हुआ? कोलंबिया में। अगली जो न्यूज है, 5वां भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? कुआलालंपुर में। बहुत महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है आपका। 6 मार्च 2023 को हुआ। और इसका विषय क्या था? रणनीतिक व्यापार समझदारी के लिए आसियान भारत आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और आगे बढ़ाना। और इस बार आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में भी इसको आयोजित किया गया। इसके बाद इसमें और कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें उनको देख लेते हैं। इसमें भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टी परियोजना जैसी कनेक्टिविटी परियोजना भी इसी के मध्य कार्यान्वित हो रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं अपनी अगली न्यूज कि ग्लोबल थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2022। ये रिपोर्ट एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है क्लाउडसेक, उसके द्वारा जारी की जाती है। इसके अनुसार दुनिया भर के सरकारी एजेंसियों पर हुए हमलों में भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और चीन की हिस्सेदारी 45% से अधिक है। और 2022 में एशिया में हैकरों द्वारा सबसे अधिक कहाँ पर हमला हुआ? भारत में हुआ। वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक हमला कौन झेलता है? अमेरिका झेलता है। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे देख लीजिए, फर्स्ट पे USA, सेकंड पे भारत, थर्ड पे इंडोनेशिया, फोर्थ रूस, फिफ्थ पे चाइना। अगली जो न्यूज़ है, सेफ्टी परसेप्शंस इंडेक्स 2023। ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई थी। और इसमें
कुल 121 देशों को शामिल किया गया था। इसमें टॉप पे कौन था? उज्बेकिस्तान, फिर यूएई, फिर सऊदी अरब, नॉर्वे और एस्टोनिया था। वहीं जो अपनी भारत की रैंकिंग कितनी थी? 97, भारत 97वें स्थान पे था। अगली जो न्यूज है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 को जारी किया है। और इसमें जो टॉप पे कौन कंट्री है? तो आपका अमेरिका है 94.48 स्कोर के साथ। और सबसे लास्ट पे कौन था? वेनेजुएला था। और भारत का देख लेते हैं, भारत किस स्थान पर है आपका? भारत 55 देशों में 30.64 स्कोर के साथ 42वें स्थान पर। तो भारत की जो रैंकिंग है ये महत्वपूर्ण है। तो जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके तताने वाले भारतीय राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रणाली के द्वारा जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में 5वें स्थान पे है। भारत की समग्र क्यूआई प्रणाली दुनिया में 10वें स्थान पर बनी हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आगे हम देख लेते हैं, एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग में भारत कितने स्थान पे है? 55वें स्थान पे है। जो DGCA द्वारा 10 फरवरी 2023 को जारी बयान के अनुसार भारत विमानन सुरक्षा रैंकिंग एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग में 112वें स्थान से 55वें स्थान पे आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 2022 में हुआ। ये कहाँ हुआ? कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ। इसमें एक समझौता हुआ क्या कि इस दशक के अंत तक विश्व के 30% भूमि तटीय क्षेत्रों को अंतर्देशीय जल क्षेत्र के संरक्षण पर लक्षित करना है। और वर्तमान में कितनी है? 17% भूमि है और 8% समुद्री क्षेत्र का संरक्षण हो रहा है। और इसमें क्या है? 4 लक्ष्य और 23 उद्देश्य शामिल किए गए। इसके तहत धरती के 30% हिस्से को 2030 तक संरक्षित क्षेत्र बनाए जाने की बात रखी गई है। और 2025 तक यह राशि इसके लिए विकासशील देशों की मदद के लिए 3 करोड़ 30 अरब डॉलर की सालाना संरक्षण मदद दी जाएगी। और इसके बाद जो अगली हमारी है न्यूज कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 हुआ था। कहाँ पे? थाईलैंड के पटाया शहर में। और इसकी थीम क्या थी? फैमिली प्लानिंग प्लस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनोवेशन, कोलैबोरेट, एक्सेलरेट। और इस सम्मेलन में भारत ने लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग एक्सेल अवार्ड जीता है। और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसे कंट्री श्रेणी में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके बाद आगे आज ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारत में वर्तमान 15 से 49 आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं में परिवार नियोजन के लिए संतुष्ट मांग जो कुल 2015-16 में 66% थी, अब बढ़ के कितनी हो गई? 76% हो गई। अगला जो हमारा इंडेक्स है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022। इसको कौन जारी करता? सोशल प्रोग्रेस इम्पीरेटिव द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें भारत ने टियर 4 देशों में 60.19 स्कोर के साथ कितनी रैंक प्राप्त की है? 110वीं रैंक प्राप्त की है। बस यही महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा और नहीं। जो टॉप कंट्री था कौन था? नॉर्वे था। 169 देश शामिल थे। देखिए टॉप पे आपका नॉर्वे, सेकंड पे डेनमार्क और टियर 4 में है इंडिया, चौथे स्थान पे 110वें स्थान पे। इसके बाद आगे देख लेते हैं हम कि जो ये SPI रैंकिंग थी इसमें भारत में कौन सबसे ऊपर था? तो पुडुचेरी सबसे ऊपर था। और देखिए टियर 1 में पुडुचेरी फर्स्ट में था। टियर 2 में जो हाई सोशल प्रोग्रेस था उसमें जम्मू कश्मीर था 10वें नंबर पे। टियर 3 जो अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस है उत्तराखंड। तो ये कोई महत्वपूर्ण नहीं, अपना उत्तर प्रदेश का देख लीजिए। उत्तर प्रदेश किस में था? लो सोशल प्रोग्रेस में था। और कैसी रैंकिंग थी? 31वीं रैंकिंग थी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा G20 का 17वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। कहाँ पे? बाली में हुआ था 15 से 16 नवंबर के मध्य। और औपचारिक रूप से इसके बाद अगला जो सम्मेलन है उसको भारत को मिल गई अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से इसकी अध्यक्षता संभाल लिए। और 18वां जो होगा शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? नई दिल्ली में सितंबर 2023 में होगा। इसके बाद जो ये जो G20 हुई थी उसका थीम क्या था? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, इसकी थीम थी। इसके बाद आगे इसमें एक बाली घोषणा पत्र भी जारी किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज हमारी आसियान की 40वीं और 41वें शिखर बैठक हुई है। कहाँ पर हुई? जो कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है वहाँ पर हुई। ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ देता है कहाँ पे आपकी बैठकें आयोजित हुई हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे देख लीजिए कि इस बार की जो थीम क्या थी? आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान। और 2023 में आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा इंडोनेशिया में किया जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। और 19वां आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था इस समय।
और इसमें किसने भाग लिया था, यहाँ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और डॉक्टर एस जयशंकर। इसके बाद इसी समय आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ भी थी, ये पूछ सकता है, तो इसको भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। और इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में भी मनाने के लिए इस पर आह्वान किया है भारत ने। इसके बाद COP27 शिखर सम्मेलन 2022 ये कहाँ हुआ, शर्म शेख मिस्र में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता वहाँ के मिस्र के विदेश मंत्री सामेह शौकरी ने किया। इसमें अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ है, 92 देशों ने पार्टिसिपेट किया था और भारत की तरफ से किसने किया था, श्री भूपेंद्र यादव जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। इसके बाद नेक्स्ट की जो हमारी अगली समिट होगी वह कहाँ होगी, तो जो COP28 होगी UAE में होगी, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के मध्य होगी। तो ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है अगला कब हो कहाँ होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 15 नवंबर 2022 को वैश्विक जो जनसंख्या कितनी होगी, 8 अरब के पार हो गई। तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए कितनी हो गई है। और अगले 15 वर्षों में 2037 तक कितनी हो जाएगी, 9 अरब हो जाएगी। इसके बाद जो विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या केवल 7 देशों में रहती है, कौन कौन से, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील में रहता है ये, और कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है सिप्री की दुनिया की 100 शीर्ष रक्षा कंपनियों की सूची जारी की गई है। इसमें भारत की 2 कंपनियां कौन कौन सी, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL है। और इसको कौन जारी करता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सिप्री जारी करता है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं, इसमें मैक्सिमम जो कंपनियाँ जो टॉप कंपनियाँ कहाँ की हैं, शीर्ष कंपनियाँ अमेरिका की हैं, उसके बाद चाइना की हैं। इसके अलावा भारत सऊदी अरेबिया के बाद हथियारों का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, हमने पहले पढ़ लिया था। नेक्स्ट है BBC द्वारा जारी 100 सबसे अधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। उसमें भारत की 4 महिलाएं हैं, कौन कौन सी, अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, लेखिका गीतांजलि श्री, इंजीनियर और अंतरिक्ष यात्री शीर्षा बांदला और सामाजिक कार्यकर्ता स्नेह जावाले, ये है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022। तो इसमें भारत ने अपनी रैंकिंग में 6 स्थानों में सुधार करते हुए कौन सा रैंक प्राप्त किया है, 61वां स्थान प्राप्त किया है। इसको जारी कौन करता है, पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट जारी करता है। और इसमें इस बार टॉप पर था आपका अमेरिका। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, जिसको जारी किया जाता है जर्मन वाश न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत इस समय किस स्थान पहुंच गया, 8वें स्थान पहुंच गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है कि जो टॉप 3 कंट्रीज हैं उनको किसी को रैंकिंग नहीं दी जाती, क्योंकि कोई भी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करता, कोई उस लिमिट को नहीं प्राप्त कर पा रहा है। तो 4th रैंकिंग में सबसे पहले आता है डेनमार्क और 8वें पर आता है भारत। इस रैंकिंग में पहले 3 स्थान पर कोई देश नहीं, क्योंकि किसी भी देश ने समग्र रूप से उच्च रेटिंग प्राप्त करने के लिए सभी सूचकांकों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। और जो सबसे खराब प्रदर्शन किसका, ईरान 63वें पे, सऊदी अरब 62वें और कजाकिस्तान 61वें स्थान पे है। और इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें 14 संकेतकों होते हैं, GHG उत्सर्जन, नवीनकरणीय ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति, और कोई महत्वपूर्ण नहीं। इसके बाद आ जाइए अगली न्यूज, ICAO द्वारा जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022। इसमें क्या है कि ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत ने दुनिया के 50 शीर्ष देशों में शामिल हो गया है और भारत की रैंकिंग कितनी हो गई है, 48वीं हो गई है। इसके बाद और कोई महत्वपूर्ण है, आगे आ जाइए। फर्स्ट पोजीशन में कौन है, सिंगापुर है, बस इतना जानिए। सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत 8वें स्थान पर है और इसमें टॉप पे कौन है, पाकिस्तान टॉप पे है। इस बार नेक्स्ट आ जाइए, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट, जो WMO द्वारा जारी किया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन उस जारी करता है। और ये जो रिपोर्ट जारी होती है 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होती है। एक धारा प्रवाह, किसी नदी की धारा में बहने वाले जल की मात्रा, दूसरा स्थलीय जल भंडारण, भूमि के सतह और उप सतह पर सभी जल की मात्रा, और तीसरा हिममंडल, पहाड़ जिन्हें प्राकृतिक वाटर टावर्स कहा जाता है। तो ये रैंकिंग जारी की गई है। इसमें और कोई महत्वपूर्ण नहीं, आगे देख लीजिए। QS एशिया यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग, ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इससे क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता। आपका इंडिया से सबसे टॉप पे क्या था, IIT बॉम्बे था और दूसरे नंबर पे IIT दिल्ली था। इस बार नेक्स्ट आ जाइए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। तो इसमें भारत की स्थिति क्या है, 136 देशों वाली सूची में भारत का कौन सा स्थान है,
107वां स्थान, 121 देशों की सूची में। और जो भारत के पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब को भी भारत से अच्छा स्थान है। सिर्फ अफगानिस्तान की पोजीशन इंडिया से ख़राब है। अच्छा, जो हंगर इंडेक्स है उसमें 4 मापदंड हैं, उनके आधार पर बनाया जाता है। कौन कौन सा? अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। इन चारों के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके बाद हमारी जो अगली न्यूज़ है, टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें कौन टॉप पे है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूके, और कोई मतलब नहीं है। भारत का IISc बेंगलोर टॉप पे रहा, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन में 9 देश ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस की सदस्यता ग्रहण किए हैं। तो ये COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ था 11 नवंबर 2022 को। नए 9 देशों ने हस्ताक्षर किया है। कौन कौन से देशों ने? ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, कोलंबिया, आयरलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड और जापान ने किया है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ? समरकंद में आयोजित किया गया था। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था, प्रधानमंत्री ने। इसके बाद आगे आ जाइए कि जो वाराणसी है, यह SCO की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी बनाई गई है। वाराणसी शहर को शिखर सम्मेलन के दौरान 16 सितंबर को SCO की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है। इसके बाद आ जाइए, अगला है हमारा समरकंद घोषणा। तो क्या हुआ इसमें कि SCO में समरकंद घोषणा को अपनाया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के दस्तावेज के समूह को मंजूरी दी गई है। इसमें क्षेत्रीय स्थिरता, सतत आर्थिक विकास, परिवहन और संचार संबंधों को मजबूत करने, सांस्कृतिक संवाद को गहरा करने पर सहमति बनी हुई है। इसके बाद अगली जो हमारी रिपोर्ट है कि मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट 2021-22, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसके पहले एक चीज़ और, जो भारत को मिली जो 2023 वाली SCO होगी, उसकी मेज़बानी भारत करे। 23वां शिखर सम्मेलन होगा और उज्बेकिस्तान ने पिछली बार किया था, उसके बाद हम करेंगे। इसके अलावा SCO में कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य देश हैं। और इसको याद करने की जो ट्रिक है आपकी, TRUCK, ट्रक IP। तो ये आपके 8 देश हो गए। और तुर्की जो है आपका 9वां देश बनने वाला है। बेलारूस को भी पूर्णकालिक सदस्य बनाने की बात चल रही है। इसके अलावा क्या है कि आपका 4 देश पर्यवेक्षक हैं। कौन कौन से? बीमा, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। वहीं 6 देश अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की, श्रीलंका और एक संवाद भागीदार राष्ट्र का डायलॉग पार्टनर का दर्जा प्राप्त है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। तो अगली जो रिपोर्ट हम जिसकी बात करते पहले, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, ये DI रिपोर्ट जो होती है हमारी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, इस बार भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 132वें स्थान पे है। पिछले साल कितने पे था? 131वें पे था। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। जो सबसे टॉप पे कौन है? तो स्विट्ज़रलैंड है। तो इसकी DI की वैल्यू कितनी है? 0.962 है। और भारत की कितनी है? 0.633 है, जो पिछली बार 0.645 थी, उससे कम हो गई है। ठीक है, तो यही महत्वपूर्ण है। और सबसे लास्ट पे है दक्षिणी सूडान। और कोई महत्वपूर्ण नहीं, आप आगे देख लीजिए कि, और इसमें भी 4 मापदंड अपनाए जाते हैं। कौन कौन से? जन्म समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा है कि औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय GNI। और इसकी जो थीम थी, अनिश्चित समय, अनसुलझा जीवन, परिवर्तन में एक दुनिया में हमारे भविष्य का आकार देना, अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइफ्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन द वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा 26वीं राष्ट्रमंडल शिखर बैठक, ये कहाँ हुई? रवांडा के किगाली में हुई, आयोजित की गई थी। और इसका थीम क्या था? डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग। और भारत तरफ से डॉक्टर S जयशंकर ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। इसमें सदस्य देशों ने 4 परिणाम दस्तावेजों को स्वीकार किया, जिसमें चोगम विज्ञप्ति, बाल देखभाल और संरक्षण सुधार पर किगाली घोषणा, सतत शहरीकरण पर घोषणा तथा कॉमनवेल्थ लिविंग लैंड्स चार्टर, अ कॉमनवेल्थ कॉल टू एक्शन लिविंग लैंड्स कॉल। और 2024 में चोगम के 27वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी समोआ द्वारा की जाएगी। यह पहला प्रशांत देश है जिसे मेजबानी मिली है। तो भी महत्वपूर्ण कि अगली जो आपकी कॉमनवेल्थ की बैठक होगी कहाँ होगी? समोआ में होगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा भारत की जलवायु प्रतिज्ञाओं की महत्वाकांक्षा में चौथा और अनुपालन में 5वां स्थान है।
तो नेचर क्लाइमेट चेंज ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसके अनुसार जलवायु पेरिस समझौते के लिए भारत को अद्यतन जलवायु प्रतिज्ञा के अनुपालन में 5वां और महत्वाकांक्षा में 4था स्थान दिया गया है। इस अध्ययन में 8 देश अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रीका, रूस, ब्राज़ील और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दे दी है। तो यूएनजीए ने 28 जुलाई को एक प्रस्ताव पारित किया जो स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है और भारत ने इसके पक्ष में प्रस्ताव में मतदान किया था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा, जर्मनी ने लॉन्च की दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। तो जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है जो 15 डीजल ट्रेनों की जगह लेगी। बस इतना पता होना चाहिए कहाँ लॉन्च हुआ है, जर्मनी में लॉन्च हुआ है, ये बस आप जान लीजिएगा। इसके बाद अगली न्यूज है, ब्रिक्स का जो 14वां शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया। तो ये वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया चीन के द्वारा ब्रिक्स में, और इसमें ब्रिक्स बीजिंग घोषणा पत्र भी हुआ और कोई महत्वपूर्ण है। इस बाद आगे आ जाइए आप अगली न्यूज, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है, अच्छा इसके अलावा जो अगली जो ब्रिक्स की समिट होगी 15वां शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन करेगा, दक्षिण अफ्रीका करेगा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स ये जो जारी किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, और इसमें सबसे अच्छा सर कौन रहा है, वियना ऑस्ट्रेलिया का सबसे टॉप पे। भारत की तरफ से कौन कौन सा रहे हैं, 2 सर दिल्ली और मुंबई रहे हैं 112वें और 117वें स्थान पे। सिर्फ इतना जानना है और कुछ भी नहीं जानने के लिए इसमें। इसके बाद आप आ जाइए, जो सबसे निचले स्थान पर अगर देखेंगे तो सीरिया की राजधानी दमिश्क है। इसके बाद ग्लोबल पीस इंडेक्स है, ये भी महत्वपूर्ण, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो 2022 का किसके द्वारा जारी किया गया, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, और 163 देशों में 135वां स्थान है भारत को दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, पिछली बार पूछा गया था, अगली बार पूछा जा सकता है, आप इसको देख लीजिएगा। 135वां स्थान है। इसमें फर्स्ट स्थान पर कौन है, आइसलैंड। भारत का स्थान आपको बता दिया गया है। इसके बाद आज ये आप अगली न्यूज में, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022, इसको कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से जो येल यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा जारी किया जाता है। उसमें कौन कौन से मानक हैं, वायु प्रदूषण, पेयजल गुणवत्ता, वृक्षाधित। तो भारत को सबसे निचला 180वां स्थान दिया गया है। पिछले वर्ष में भारत को 180 में से 168वां स्थान दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट रिपोर्ट। ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के केंद्रों की सूची में चीन के बीजिंग के बाद भारत का बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है, कोई महत्वपूर्ण नहीं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, इसको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन के बारे यही पूछ लेता है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या थी, 150वीं थी, और इस बार भारत की रैंकिंग कितनी हो गई, 161वीं हो गई जो लेटेस्ट आई। लेकिन अगर 2022 पूछ देगा तो आप 2022 में 150वीं लगाएगा, क्योंकि पेपर हो सकता बन गया हो तो पुराना ही पूछे। इसके बाद बस यही था हमारा अब तक के जो भी सूचकांक और रिपोर्ट्स थे। अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @प्रकाश IAS पर उपलब्ध होगी। और अगर आपको वीडियो हमारे पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।